सीता मातम की जय हो। 7वां अध्याय शुरू। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तू मेरे में अन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है। मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संयम रहित जानेगा उसको सुन। पहला, मैं तुम्हारे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर के संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। दूसरा, हजारों मनुष्य में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यंत्र करता है और उन यंत्र करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ है, मेरे को तत्व से जानता है अर्थात मर्म से जानता है। तीसरा, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। चौथा, ये प्रकार से भेदने वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाबो, इसमें मेरी और रूप परा अर्थात चैतन्य प्रकृति जान की जिससे यह संपूर्ण जगत प्रगति किया जाता है। पांचवा, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूपी हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। छठा है, इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश्य मेरे में गुथा हुआ है। सातवां, हे अर्जुन, जल में मैं रस में हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। आठवां, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों का जीवन मैं ही हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वे मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। नौवां है, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन वजह मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 10वां, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में ये धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। 11वां, और मैं भी जो तत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव है और मैं रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है उन सबको तू मेरे में ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में ही नहीं है। ये 12वां, गुणों के कार्य रूप आसक्ति, राजस और तामस इन सभी प्रकार के भावों से अर्थात राग, देश आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। 13वां, क्योंकि यह तो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी गुण ये मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14वां, ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा जो हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को ये लिए हुए हैं तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। 15वां, हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने
वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे विचार प्रकार से भक्तजन मुझे भजते हैं। 16वां, इनमें भी नित्य ये मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि वो मेरे तत्व से ये ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। 17वां, यद्यपि ये सभी उद्धार है अर्थात इस प्रदा से मेरे भजने के लिए समय लगवाने वाले से उत्तम हूँ, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्कार मेरा स्वरूप है। ऐसा तो मेरा मत है कि वह स्तर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप में मेरे में अच्छी प्रकार से स्थित है। 18वां, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान को प्राप्त हुआ, हे ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही तो है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जो मेरे को बचता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। 19वां, हे अर्जुन जो विषयासक्त पुरुष है वह तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भाग मनोकामनाओं के द्वारा से भ्रष्ट हुए उस समय को याद करके अर्थात जिस देवताओं की पाठ पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस समय को याद करके यह देवताओं को बसते हैं अर्थात पूजते रहते हैं। 20वां है, जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को याद करता और पूजता है उस भक्त की मैं उसी ही देवताओं के प्रति स्तर करता हूँ। 21वां, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित फलों का निसंदेह प्राप्त होता है। 22वां, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भी भजे शेष में उन्हीं को प्राप्त होते हैं। 23वां, ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसकी वजह यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे मुझ सतीतानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति को भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं। 24वां, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात जो मेरे जन्मने और जो मरने वाला समझता है। 24वां, हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए इस वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। 26वां, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त रहे हैं। 27वां, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देश आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय पुरुष वाले सब मुझे सभी प्रकार से बसते रहते हैं।
28वां, जो मेरा होकर के और ये मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वह पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्याय को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29वां, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे ही जानते हैं, अर्थात मैं जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सब जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। जिस प्रकार जो जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलो गीता माता की जय हो। कथा पसंद आई है तो मुझे लाइक ज़रूर करें।